हर घर प्रार्थना घर बहुत सारे सेवकों के लिए खुला है। यह मंच सही में ऐसा मंच है जिसमें आ, मौका मिलता है बहुत सारे सेवकों को प्रचार करने का, और आपको भी मौका मिलता है बहुत सारे लोगों को सुनने का और उद्धार पाने का। हालेलुया। तो इस घर घर प्रार्थना घर के मंच के लिए मैं हमेशा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आत्मिक इतिहास में हर घर प्रार्थना घर का एक जगह बन गई है जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। आमेन। हालेलुया। तो हमें इसमें आके प्रचार करते करते हम भी बहुत बातें सीख गए। मैं पहली बात सीख गया हूँ, हिंदी बोलना सीखा हूँ। हालेलुया। इससे पहले मुझे हिंदी बोलने के लिए इतने ज्यादा नहीं आता था, और हिंदी के शब्द भी नहीं मिलते थे। अभी भी कभी कभी अटक जाता हूँ, लेकिन इतना काफी तो हो गया कि मैं हिंदी में प्रचार कर सकूं। और ये हर घर प्रार्थना घर के द्वारा ही मेरी हिंदी अच्छी तरह से हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और बहुत मैं सीख गया बहुत बातें। हालेलुया। और प्रचार करते करते इतने बातें प्रभु ने सिखाई है मुझे कि मुझे मालूम नहीं कि क्या बताऊं। तो थैंक यू। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देंगे, यीशु को धन्यवाद देंगे, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे, विशेष करके हर घर प्रार्थना घर के लिए भी धन्यवाद देंगे। थैंक यू मताइस भाई, थैंक यू सब प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक लोग। पास्टर सौल है, पास्टर जॉर्ज है, सैमुअल पुर्ती है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे शिवशंकर भाई है, अरविंद भाई है, और जो मुझे जानने वाले हैं हमारे भगत पास्टर है, और बहुत सारे प्रभु के दासों को मैं जानता हूँ, जो मैंने उनको सुना भी है और उनको मैं समझता भी हूँ। बहुत सारे सेवक है, संजय शर्मा है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, है ना। बहुत सारे आके चले गए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी आती है। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मैं कल विचार कर रहा था कि संदेश के बारे में, लेकिन प्रभु ने मुझे जो कल का जो पिछला बार जो संदेश मुझे देने के लिए महिला दिन पर, उसके बारे में जो आगे चलाने के लिए, तो मुझे प्रभु प्रेरणा नहीं दे रहा है आगे चलाने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए बोल रहा है। थोड़ा आगे रखो बोले, अभी नहीं देना है, थोड़ा पोस्टपोन करो, ऐसा मुझे प्रेरणा मिल रही है। इसीलिए मैं उसके विरोध में नहीं जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारा उसके बारे में है सिखाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन मुझे अभी इस समय उसके बारे में बात करने के लिए इस समय प्रेरणा नहीं, यानी कि परमिशन नहीं, इसीलिए मैं आगे पोस्टपोन करूंगा वो। लेकिन एक विषय के बारे में प्रभु मुझे आपके साथ बांटने के लिए कह रहा है। बहुत सीरियस विषय है जो आजकल हमें जरूरत है। अर्जेंसी, अर्जेंसी जिसको हम अर्जेंट बोलते हैं, नहीं क्या। कुछ काम ऐसे होते हैं जो 10 दिन के बाद किए जाते हैं, 5 दिन के बाद किए जाते हैं, इतना जा अर्जेंट नहीं होता, बाद में कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं और उसका करना जरूरी होता है। तो ये समझो अर्जेंसी है। इसीलिए मैं आज आपके सामने अ, एक संदेश लेके आ रहा हूँ, और उसके अंदर से मैं थोड़ी बात आपके लिए करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो दूसरी कोरिन्थी की पत्री 9वां अध्याय, दूसरी कोरिन्थी की पत्री 9वां अध्याय 3 और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसमें से ये हमारा फाउंडेशनल वचन रहेगा, मुख्य वचन रहेगा, और उस वचन के आधार पे हम चंद बातें यहाँ पे अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, सब मिलके। दूसरे कोरिन्थी की पत्री 9वां अध्याय 3 और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर का द्वारा सामर्थ्य है। इसीलिए हम इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक उचित बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमेन।
तो यहाँ पे है, क्योंकि हम यद्यपि हम शरीर में है, चलते फिरते, तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। चौथा वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी ये विषय बहुत सारे प्रभु के दासों ने आपको सिखाया होगा और आपने भी सीखा होगा, आपको वो मालूम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो आज मैं इसी में से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये जो लड़ाई है, ये जो आत्मिक युद्ध है, लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है, ये अभी से नहीं शुरू हुआ। ये तो जब से मनुष्य की सृष्टि की, जब से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की अपने स्वरूप में, स्वभाव में, तब से लेके ये लड़ाई शुरू है, ये युद्ध शुरू है। क्यों? क्योंकि जो पहले परमेश्वर के सामने, उसकी उपस्थिति में आराधना करने वाला मालक था, महादूत था, उपासक था, परमेश्वर के सामने खड़ा होके संदेश देने वाला, आराधना करने वाला का बड़ा उस नेता था। उसने अपने जगह को, अपने अधिकार को गवाया, अहंकार में गवाया, और उसको परमेश्वर ने नीचे गिराया। उसके बदले में, उसके जगह पे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, स्वभाव में ही मनुष्य को बनाया, और उसको तब से लेके वो परमेश्वर के राज्य के ऊपर, परमेश्वर ने जो निर्माण किया, सृष्टि की, उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, और उसको क्या कर रहा है, अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। और वही हुआ जो एदेन वाटिका में हुआ है, जो उसने, परमेश्वर ने की हुई सृष्टि को उसने नाश करने की कोशिश की, उसको तकलीफ देने की कोशिश की, और उसने की। कुछ कुछ तो वो कामयाब हुआ है कुछ दिन के लिए, लेकिन एक समय था जिस समय में ऐसा एक मनुष्य आएगा जो उसको हराएगा और सारा अधिकार छीन के वापस मनुष्य को देगा। वो था समय प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आने का, अनुग्रह और कृपा का युग, जिस युग में परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा भेज दिया धरती के ऊपर, मनुष्य के और स्त्री के द्वारा नहीं, परमेश्वर के आत्मा और वचन के द्वारा निर्माण किया स्वर्गीय मनुष्य को धरती के ऊपर, मनुष्य के लिए, उसको शैतान के सारे इस बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने समय पूरा हुआ तो उसने भेजा, स्त्री के द्वारा भेजा, जिसने उस शत्रु का सर को फोड़ा, उसका अधिकार को छीना, और वापस वो मनुष्य को दे दिया। वही युग है आज का, ये अनुग्रह का, कृपा का युग, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह आने से पहले इस्राएल लोगों ने, परमेश्वर के सेना बन के इस्राएल लोगों ने शत्रुओं से युद्ध किया, जो तलवार के साथ था और बहुत सारे हथियार के साथ था। लेकिन अभी जो कृपा युग में, अनुग्रह के युग में, एक परमेश्वर ने बड़ा सा योद्धा भेजा था, वो था यीशु मसीह, और उसका युद्ध था, लड़ाई थी, वो कैप्टन था, उसका युद्ध था आत्मिक लड़ाई। उसने कोई तलवार नहीं लाई, कोई शस्त्र नहीं लाए, कोई अपने शरीर के साथ उसने धरती के ऊपर लड़ाई नहीं की। तो हमारे लड़ाई का कैप्टन, इस लड़ाई को शुरू करने वाला, समाप्त करने वाला यीशु मसीह है, जो कृपा युग में प्रकट हुआ। और यीशु मसीह दुनिया में आए, वो सारे आत्मिक सेना के कैप्टन बन गए, आत्मिक सेना के मुख्य योद्धा बन गए, जिन्होंने धरती के ऊपर, हालेलुया, एक लड़ाई शुरू की, जो लड़ाई को हम कहते हैं आत्मिक लड़ाई, आत्मिक युद्ध। यीशु मसीह शरीर में आया, लेकिन शरीर के साथ उन्होंने युद्ध नहीं लड़े। अब लोग मेरे साथ है क्या?
Yes, yes, yes. हालेलुया। Yes, hallelujah. यीशु मसीह ने कोई भी युद्ध तलवार से, शस्त्र से, बंदूक से, बारूद से, भाले से, किसी भी शस्त्र से यीशु मसीह ने दुनिया में अपने ये लड़ाई को नहीं चलाया। और यीशु मसीह दुनिया में आए, किसी भी मानव जाति के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए नहीं आए। मैं बोला ये संदेश आपके लिए मेरे अर्जेंसी है। अर्जेंसी बोले थे, बहुत इमरजेंसी है, इसीलिए मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ, ताकि मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे और बहुत सारे जगह पे देखा है, और बहुत सारी जगह पे अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको लगता है कि यीशु मसीह और उसके लोग और कलीसिया, उसकी आराधना करने वाले, वो 2024 साल पहले से ही, 2024 साल हो गए तब से लेके आज तक लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में, उसके लोगों के विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं। और उन लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि ये हमारे विरुद्ध में है, हमें को नष्ट करने के लिए है, हमें तकलीफ देने के लिए है। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा करके ये गलत फहमी वो ला रहे हैं। लेकिन आज आपको और मुझे ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आए, किसी भी मनुष्य के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए नहीं आए। ये अपने दिल में लिख के रखो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। किसी भी मनुष्य के विरुद्ध में यीशु मसीह की लड़ाई नहीं थी। यीशु मसीह की लड़ाई, यीशु मसीह आए, हालेलुया, परमेश्वर ने उनको भेजा, दुनिया में आए, उनकी लड़ाई, वो शरीर में आए तो भी उन्होंने शरीर के द्वारा लड़ाई नहीं की, उनकी लड़ाई आत्मिक थी, और उनका युद्ध किसी मनुष्य के विरुद्ध में नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ध्यान में रखिए, मनुष्य के लिए था, मनुष्य के विरुद्ध में नहीं है, मनुष्य के लिए था। मैंने फिर से बार आपको बोलता हूं, ये इमरजेंसी है हमें समझने की। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, हमें समझना है और समझाना भी है। समझना है और समझाना भी है। आप समझते हैं लेकिन समझाने के लिए आपको जमता नहीं है, क्योंकि ना समझ होने के वजह से बहुत सारे लोगों ने गलत फहमियां उठाने की वजह से आपको और मुझे दुनिया में इतनी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, इतने हमें दुख उठाना पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों को जीतना है, उनका विश्वास को बनाना है, उनको परमेश्वर के लिए उनको खड़ा करना है। हमें समझ के दूसरों को समझाना है कि हमारी लड़ाई शरीर के द्वारा हम नहीं लड़ते। हम शरीर में हैं, लेकिन हमारी लड़ाई शरीर के द्वारा हम नहीं लड़ेंगे, और हमारे हथियार शरीर के हथियार भी नहीं है, मसीह के नहीं और मसीह लोगों के भी नहीं है। इसीलिए मसीह लोग और मसीह कभी तलवार से, कभी पत्थर से, कभी शस्त्र से, कभी बंदूक से, कभी दुनिया के कोई भी अस्त्र से लड़ाई नहीं करते। हमारी लड़ाई तो आत्मिक लड़ाई है। किसके विरोध में है हमारी लड़ाई? किसी भी मानव के विरोध में, मनुष्य के विरोध में हमारी लड़ाई नहीं। और मनुष्य ने अपने लिए तैयार किए हुए हर एक समाज के विरोध में, धर्म के विरोध में, पंथ के विरोध में, जाति के विरोध में, वंश के विरोध में हमारी लड़ाई नहीं है, ना ही मसीह यीशु की थी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सही है ना? सही है पास्टर। सही बात है। मैं बोल रहा हूँ ये अर्जेंसी है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। हमें समझना है और समझाना है। दो बातें होती है, पहले सुनो, समझो और समझाओ। यीशु मसीह बोला पहले सीखो, पहले सीखो, फिर क्या करो, लोगों को सिखाओ। सीखो और सिखाओ, चेले बनाओ और उनको क्या करो, सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये बात आपको मुझे करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पहले सुनो, समझो
और उसको क्या करो, सिखाओ। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। 3.5 साल का अपने चेलों को अपने साथ लिया और उनको क्या किया, सिखाया। उन्होंने पहले समझा, उनको इतना मालूम नहीं था, यीशु मसीह के बारे में इतना ज्यादा मालूम नहीं था। यीशु मसीह बार बार उनको कहता था, मैं मसीहा हूँ, मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूँ। बहुत सारे बातें उसने अपने चेलों को अपने बारे में सिखाई। मैं मार्ग हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं रास्ता हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, जीवन का झरना हूँ, मैं अच्छा चरवा हूँ। ये सब बातें चेलों को सिखाई अपने बारे में। उन्होंने सीखी, समझी, और उनको यीशु मसीह आखिर में कह रहे, जाओ अभी जो मैंने सिखाया वो दूसरों को सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो हमारी और यीशु मसीह की लड़ाई जो है, ये लड़ाई किसी मनुष्य के विरोध में, जाति के विरोध में, धर्म के विरोध में, समाज के विरोध में नहीं है। हमारी लड़ाई तो प्रेज द लॉर्ड जीसस आत्मिक सेना के विरोध में है, बुराई के विरोध में है। आत्मिक हमारा युद्ध है। पिछले बार मैंने बताया था, प्रेज द लॉर्ड जीसस बुराई के विरोध में है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उन्होंने जो लड़ाई के जो उनके शस्त्र थे, आत्मिक लड़ाई के शस्त्र थे, शरीर में आए, लेकिन उन्होंने तलवार लेके नहीं आए। एक बार पतरस ने क्या किया, प्रेज द लॉर्ड, मलकियस नाम के एक सेवक का कान काट दिया। आज भी मैंने देखा है कि कुछ जगह पे मसीह लोगों ने विरोध करने वाले लोगों के साथ मारपीट की, मैंने सुना है। आपको क्या लगता है, सही किया या गलत किया? गलत किया है। हाँ, गलत किया है। हाँ, विरोध करने वाले के साथ में भी जो विरोध करने वाले आए थे मारपीट करने लगे, इन्होंने भी उनको मार दिया। मैंने देखा है, ये न्यूज देखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह ने जो अपने साथ शस्त्र लाए थे, वो शस्त्र क्या थे? मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ा शस्त्र यीशु मसीह के पास था। वो था कौन सा? प्रेम का शस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रेम का शस्त्र था उसके पास। सैक्रिफिशियल प्रेम, बलिदान करने वाला, त्याग करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जिस प्रेम में क्षमा है, जिस प्रेम में सहनशीलता है, जिस प्रेम में निस्वार्थता है, जिस प्रेम में दया है, जिस प्रेम में करुणा है, जिस प्रेम में शत्रु को भी प्रेम करने की ताकत है, जिस प्रेम में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बुरे कहने वाले को भी गले लगाने की ताकत है, ऐसा प्रेम का शस्त्र यीशु मसीह ने लाया। इसका मतलब जब यीशु मसीह प्रेम को लेके आया, उसकी लड़ाई जो थी नफरत के विरोध में थी। नफरत। तो हमारी लड़ाई भी किसके विरोध में है? मनुष्य के विरोध में नहीं, जाति धर्म के विरोध में नहीं, समाज के विरोध में, नफरत के विरोध में है। दुनिया में नफरत है, उसको खत्म करना है, मनुष्य को नहीं। आप लोग मेरे साथ है क्या? सही है क्या? नहीं? यीशु मसीह, नफरत दुनिया में फैल गई है। नफरत हर तरफ से, ईर्ष्या है, नफरत है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। एक दूसरे के लिए प्यार नहीं। यीशु मसीह आए, उन्होंने किसी से भी नफरत नहीं की, नफरत को हराया। लोगों ने उनको झूठा कहा, उनको चोर कहा, उनको शैतान भी कहा, उनको निंदा करने वाला कहा, उनको प्रेज़ द लॉर्ड जीसस तू मसीहा है, झूठा मसीहा है कहा, उनको झूठ ठहराया। बहुत उनको नफरत से उनके लोग आए, लेकिन यीशु मसीह ने उस नफरत को किस तरह से हराया? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो हम मसीह लोग भी है दुनिया में, तो यहाँ पे लिखा है कि हमारी लड़ाई शरीर की नहीं है, हथियार से नहीं है,
हमारी लड़ाई के जो शस्त्र हैं वो आत्मिक है। हम दुनिया में है, नफरत हमारे सामने हो रही है, नफरत नफरत, हमें इतनी नफरत मिल रही है, लेकिन नफरत के साथ में है, उस नफरत को हमें प्यार में बदलना है। यही तो है मसीह लोगों की ताकत। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यही तो है कलीसिया की ताकत, यही तो है प्रभु लोगों सेवकों की ताकत, यही तो है वचन की ताकत, यही तो मसीह की ताकत, यही तो है आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत कि नफरत को प्यार में बदल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ मैं तुमको, वो उसको क्या कहते हैं, मताइस भाई, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लोमड़ी, लोमड़ी है ना, लोमड़ी, लोमड़ी। यीशु मसीह अपने चेलों को कहते, जाओ मैं लोमड़ियों के पास तुमको भेड़ों के नाई भेजता हूँ। लोमड़ी नहीं, भेड़िया। भेड़ी है, भेड़ी है, भेड़ियों सही के में, पास। सही में, थैंक यू सिस्टर, मुझे भी याद नहीं है शब्द। भेड़ियों के पास मैं आपको भेड़ों के जय नाई भेजता हूँ, मेमनों के नाई। और भेड़ियों के सबसे अच्छा खाना कौन सा है? मांस, मेमना। हाँ, भेड़ियों का सबसे अच्छा आसान खाना बोलने तो भेड़ होती है। भेड़िया ज्यादा करके भेड़ों के ऊपर क्या करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसका नाम ही भेड़िया, जो भेड़ खाने वाले होते हैं। उनके पास मैं भेड़ों के नाई भेजता हूँ, तुम भेड़ियों के पास जाओ। इसका मतलब यीशु मसीह उनको क्या कहना चाहता था? तुम भेड़ियों भेड़ बन के जाओ और भेड़ियों को भेड़ बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आसान काम है क्या? नहीं बहुत नहीं मुश्किल भी नहीं। मसीह लोगों ये समझो, प्रभु का मार्ग, विश्वास का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, उद्धार का मार्ग, जीवन का मार्ग इतना आसान नहीं है इसके ऊपर चलना। भेड़ियों को भी भेड़ बनाना है, और ये काम आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। Praise the Lord Jesus। मुश्किल भी नहीं है। हालेलुया। हम में से कितने लोग भेड़ियों के नाई स्वभाव लेके जी रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के प्रेम ने, उसके वचन ने, उसकी आत्मा ने हमें भेड़ियों का स्वभाव था हमारा, आज भेड़ का स्वभाव दिया। आज भेड़ बन के जी रहे। पत्थर मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, निंदा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लात मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भेड़ बन के जी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग कौन है? भेड़ है का भेड़िए है? भेड़ 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 है। हाँ हाँ, भेड़ ये है। है ना। इससे भेड़ है। पहले हम प्रभु के झुंड में के, हम भेड़ बनने से पहले भेड़ियों के नहीं जी रहे थे। नफरत से भरे थे, ईर्ष्या से भरे थे, जलन से भरे से, गुस्से से भरे से, है ना, बहुत बुराई से भरे थे। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, उसकी दया और करुणा अनुग्रह की वजह से हमारे अंदर का भेड़िया निकल गया और हमारे अंदर भेड़ का स्वभाव आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मुश्किल नहीं है, कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं, आसान नहीं लेकिन मुश्किल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यही है मसीही लोगों का जीवन का रहस्य, दुनिया में जीने का उद्देश्य। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। नफरत को प्रेम में बदलना है, ट्रांसफर करना है। लोग पत्थर मारेंगे, नफरत करेंगे, यीशु मसीह के तरफ देखो, हमारे कैप्टन के तरफ देखो, हमारे नेता के तरफ देखो, हमारे गुरु के तरफ देखो, हमारे प्रभु के तरफ देखो। उसने किस तरह से नफरत को हराया और नफरत को जीत के प्रेम के द्वारा उनको नफरत को प्यार में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हमें यीशु मसीह के तरफ देख के चलना है,
हमारी लड़ाई हमारे कैप्टन के तरफ, हमारे लीडर के तरफ, हमारे गुरु के तरफ, हमारे नेता के तरफ देख के हमें लड़ाई लड़नी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज भी हमारे लिए जिंदा है, आज भी हमारी अगुवाई करता है, आज भी हमारे लिए लड़ रहा है, आज भी हमारे लिए खड़ा है, आज भी हमारे लिए एडवोकेट है, आज भी हमारे वकालत कर रहा है, आज भी उसके नजर हमारे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए वो प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय 21 वचन में वो कहता है, जैसे मैंने जय पाया और पिता के दाहिने हाथ में जाके बैठा, वैसा जो भी जय पाएगा वही भी मेरे साथ सिंहासन पे बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मसीह लोगों को नफरत, पत्थर मारना, मोर्चा निकालना, दंगा करना, रास्ते को अड़ाना, ट्रैफिक जाम करना, है ना, काले झंडे लेके खड़ा रहना, लोगों के विरोध में कंप्लेंट करना, है ना, मारपीट करना, ये बातें नफरत की होती है। हमें नफरत को हराना है, नफरत के सामने झुकना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सबसे बड़ा शस्त्र था प्रेम, और प्रेम के द्वारा उसने दुनिया को जीत लिया, शैतान को हराया और सारे बुराई को जीत लिया। उसके अंदर का जो प्रेम है वही हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या प्रभु आपसे बात कर रहे हैं क्या? Yes, yes, hallelujah. हालेलुया। Yes, hallelujah. ये ध्यान में रखना मेरे प्यारे भाई बहनों। Yes, hallelujah. मसीह लोगों का सबसे बड़ा हालेलुया शत्रु, सबसे बड़ी लड़ाई, हमारा अपोजिशन, हमारा विरोधक कोई मनुष्य नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई समाज नहीं। बुराई है, बुराई। उसके विरोध में हम लड़ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो हमें लोगों को समझाना है, सिखाना है हमारा जीवन का रास्ता क्या है, हमारा जीवन का कैप्टन कौन है, हमारा नेता कौन है, हमारा लीडर कौन है, हमारा गुरु कौन है, उसने क्या किया, ये लोगों को बताना चाहिए। धर्म बदला, नाम बदला, समाज बदला, पार्टी बदली, ये प्रभु यीशु मसीह ने किया ही नहीं। उसको ये करने की जरूरत भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसका काम था जीवन बदलना, उसका काम था विचार बदलना, उसका काम था हृदय बदलना, उसका काम था मार्ग बदलना, उसका काम था सोच बदलना, ना कि किसी का धर्म, जात, समाज बदलना। ये मसीह लोगों ने समझना चाहिए, समझाना भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैंने बोला ना, ये अर्जेंसी है, और मेरा जो संदेश अधूरा रहेगा वो पोस्टपोन किया मैंने, वो आगे चल के मैं जब प्रभु प्रेरणा दे के मैं सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ा शस्त्र प्रभु ने लेके आया वो था प्रेम। वो हमारे पास होना चाहिए, वो शस्त्र हमारे पास होना चाहिए, प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। निस्वार्थ प्रेम, क्षमा करने वाला, करुणा, दया, सहनशीलता, त्याग। हालेलुया। सैक्रिफिशियल प्रेम। अपने मैं को त्यागना, अपने स्वार्थ को त्यागना, अपने 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 अहंकार को त्यागना, अपने गर्व को त्यागना, अपने बुराई को त्यागना। हालेलुया। औरों के भलाई के लिए, औरों के अच्छाई के लिए, औरों के सच्चाई के लिए, औरों के जीवन के खुशी के लिए हमें खुद परेशानी में जाना, कष्ट में जाना, उसका बोलते हैं मसीह प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और यीशु मसीह ने वैसा प्रेम किया, खुद सूली पे चढ़े, आज जो सूली पे चढ़ा था उसको छुटकारा दिया। खुद सूली पे चढ़े, लेकिन जो सूली पे चढ़ने वाले थे उनको छुटकारे का मार्ग दिया। खुद फटके खाए, जो लोग फटके खाने वाले थे उनके फटके उसने अपने ऊपर लिए। खुद उनकी निंदा हो गई,
जिनकी निंदा होने वाली थी उनके लिए उन्होंने निंदा सहन की, जो शापित थे उनके लिए वो शाप सहन किया, जो पापी थे उनके लिए उन्होंने अपने पाप को ले लिया। प्रेज लॉर्ड। जो मृत्यु में जाने वाले उनका मृत्यु उसने उठाया, जो दंड लेने वाले थे उनके लिए दंड उसने सह गया, और वो प्रेम के लिए किया। वो प्रेम है जो उनको करने के लिए कहा। प्रेज लॉर्ड जीसस। वही प्रेम मसीह लोगों में भरा पड़ा होना चाहिए, भरा पड़ा। हमारे अंदर इतना प्रेम भरना चाहिए, इतना प्रेम भरना चाहिए, इतना प्रेम का ताकत आनी चाहिए। प्रेज लॉर्ड जीसस। आए हुए तमाम सारे नफरतों को वहीं पे खत्म करने की ताकत हमारे प्रेम में होनी चाहिए। प्रेज लॉर्ड जीसस। लेने देने से, खिलाने से, पिलाने से, पहनने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु के प्रेम से हमारा दिल, हमारी आत्मा भरी पड़ी होनी चाहिए। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 5 का मुझे लगता है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 5 का वचन, रोमियो की पत्री 5 का 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सुन रहे हैं क्या? Yes, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम आपके और मेरे जीवन में ये है कि पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम हमारे जीवन में ये होता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आजकल पवित्र आत्मा का बहुत सारे काम है, वरदान है, पवित्र आत्मा के बहुत सारे सामर्थ्य के काम है। लोग भविष्यवाणी तो करते हैं, लोग चमत्कार तो करते हैं, लोग नई नई भाषा तो बोलते हैं, लोग आत्मा से भर के जोर जोर से चिल्लाते हैं, लोग आत्मा से भर के गिर जाते हैं, लोग आत्मा से भर के बहुत ही चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन जो आत्मा के द्वारा आपको ये मिल रहा है वही पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला सबसे बड़ा स्वभाव, वो प्रेम उसके अंदर है क्या? वो प्रेम हमारे अंदर है क्या? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर डाला गया है। जहां पे पवित्र आत्मा है वहां पे परमेश्वर का प्रेम होगा ही जरूर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्या बोला गया? जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे दिल के अंदर परमेश्वर का प्रेम। तो परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम क्या है? अपने एकलौते पुत्र को दुनिया के लिए दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश न हो तो उसको अनंत जीवन पाए। अपने एकलौते पुत्र को, प्रेज द लॉर्ड, के सैक्रिफिशियल त्याग भरा प्रेम, बलिदान का प्रेम, प्रेज द लॉर्ड जीसस, निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर पिता ने हमारे ऊपर किया। और वही परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे अंदर भी वही त्याग से भरा हुआ प्रेम रहेगा। त्याग, मैं को त्यागना, अपने आप को त्यागना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बोलता जो मेरे लिए अपने जान को देगा वो वापस पाएगा। अपने जान को भी त्यागने के लिए तैयार, अपने अपने सुख विलास को भी त्यागने के लिए तैयार, अपने खुशी को भी त्यागने के लिए तैयार, अपने अपने पास जो भी है वो उसको त्यागने के लिए तैयार। जो व्यक्ति होगा उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, हम कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। निस्वार्थ प्रेम। लोग कहते हैं आगापे, बिना शर्त की हुआ प्रेम बोलते हैं, अनकंडीशनल। तो मैं तो कहता हूँ अनकंडीशनल से ज्यादा ऐसा कहना चाहिए सैक्रिफिशियल लव। हमारे बड़े बेटे ने मुझे सिखाया सैक्रिफिशियल प्रेम, त्याग से भरा प्रेम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस।
वही प्रेम नफरत को क्या करेगा? शांत करेगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया में आपके लिए नफरत भरी है? हाँ, Yes. Yes. बहुत नफरत भरी है, बहुत ज्यादा नफरत भरी है। आप सिर्फ बोलो मैं मसीह हूँ, यीशु मसीह के पीछे जाने वाला हूँ, प्रार्थना करने वाला हूँ, चर्च में जाने वाला हूँ, सिर्फ ऐसे कहो, वो लोगों के दिल में आपके लिए प्रेम नहीं आएगा, पहले नफरत आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मत्ती सुसमाचार में जाएंगे, मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। 10 में 16 वचन, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांप के समान बुद्धिमान, कबूतरे के समान भोले बनो। पर लोगों से सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें महासभा में सौंपेंगे, अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, तुम्हें मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों के ऊपर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब ये तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना हो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम न हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। भाई भाई का और पिता पुत्रों को घात के लिए सौंपेंगे, बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब ये तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे में भाग जाना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम सब छोड़ के मेरे पीछे आए, बाल बच्चों को छोड़ के मेरे पीछे आए, सब काम धंधा छोड़ के मेरे पीछे आए। आपको लगता होगा चलो यीशु मसीह के पास जाएंगे, रोटी मिलती है, रोटी खिलाता है, रोटी खाएंगे, काम नहीं करना पड़ेगा, हर दिन 5,000 लोगों को रोटी खिलाती, हमें भी खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। चेलों को लगता होगा कुछ करने की जरूरत नहीं, आओ, लेकिन वैसा नहीं है। यीशु मसीह बोला जो मेरे पीछे हो आता है उसमें अपने आप को त्यागना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बहुत चेले लोग यीशु मसीह को छोड़ चले गए, बहुत चेले लोग यीशु मसीह को छोड़ चले गए। वो बोला ये कठिन है, हमें नहीं चल सकते इसके साथ, कौन इसका मांस खाएगा और इसका लहू पिएगा, और कौन ये सब बोल रहा है इतने कठिन करेगा, नहीं हमें नहीं चाहिए। बहुत छोड़ चले गए, वो कभी उसके साथ नहीं चले। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके बलिदान के वजह से, उनके समर्पण के वजह से, उनके त्याग के वजह से दुनिया में सुसमाचार फैल गया। दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार फैल गया, हमारे पास भी वो सुसमाचार आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अब प्रभु का उद्धार, प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति, अनंत जीवन हमारे पास आ गया, क्योंकि हमारे पहले जिन लोगों ने त्याग किया परमेश्वर पिता के लिए, प्रेम के लिए, हालेलुया हालेलुया, अपनी जान दी, अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को कोड़े खाए, अपने जीवन को भी प्रभु के लिए समर्पित किया, उन लोगों के बलिदान की वजह से आज हम यहाँ पे उद्धार पा रहे हैं। आज हमारे पास अनंत जीवन आए, आज हमारे पास सुसमाचार आए, आज हमारे पास यीशु हमें मालूम हो गया, हमें उद्धार का मार्ग मालूम हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। दुनिया में हमें बहुत सारे बैरी हमारे नफरत करेंगे लोग, तो लोगों को नहीं खत्म करना है, लोगों के अंदर की नफरत खत्म करनी है। कैसे कर रहे हैं? प्रेम और प्यार से करनी है। उसी के लिए तो प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमीन। हर बुराई के खिलाफ हमारी क्या है? लड़ाई है। असत्य के खिलाफ है, निंदा के खिलाफ है, गाली गलौज के स्वभाव के विरुद्ध में है, व्यभिचार पे खिलाफ है ना, चोरी के खिलाफ है, लोभ लालच के खिलाफ है, लालसा और वासना के खिलाफ है। ये हमारी लड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस।
गंदगी के खिलाफ हैं, गुस्से के खिलाफ हैं, बैर के खिलाफ हैं। ये हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई हमें आत्मिक शस्त्र से ही जीतनी है, ना कि शरीर के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि एक बड़ी सेना खड़ा हो, एक सेना खड़ी हो, आत्मिक सेना खड़ी हो। इसका मतलब है यीशु मसीह ने आत्मिक सेना, आर्मी में रिक्रूटमेंट शुरू की है, रिक्रूटमेंट शुरू की है। यीशु मसीह ने भर्ती शुरू कर दी है। उसकी आर्मी में, आत्मिक आर्मी में लोगों की भर्ती शुरू कर दी है, आत्मिक सेना बनने के लिए, आत्मिक लड़ाई करने के लिए, और वो काम चालू है अभी। इसलिए सैल्वेशन आर्मी वाले ने आर्मी का नियम लिया कि हम भी आर्मी है, सैल्वेशन आर्मी है हम। उनमें भी क्या होता है, ब्रिगेडियर होता है, कैप्टन होता है, और फिर मेजर होता है, और कौन कौन ऐसे उनके अंदर होते हैं, रैंक होती है सैल्वेशन आर्मी में। उनके बाद छोड़ो, लेकिन मैं कह रहा हूं हम आत्मिक आर्मी है, परमेश्वर के आर्मी में हमें सेना बन के हमें भर्ती होना है और आत्मिक लड़ाई लड़नी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जो विश्वास करते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, वो आत्मिक सेना बन जाता है। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही है। स्वर्गीय आर्मी में भर्ती हो रहे हैं हम, रिक्रूटमेंट शुरू है। दुनिया के लोगों को स्वर्गीय आर्मी में भर्ती करवाना है, वो रिक्रूटमेंट शुरू है, और वो काम हमें दिया है प्रभु ने। जाओ उनको भी सेना बनाओ, आत्मिक सेना बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, है ना? सुसमाचार सुनाओ, विश्वास करने वाले के लिए बपतिस्मा दे दो, और उनको सिखाओ किस तरह से आत्मिक लड़ाई करनी है। आजकल बहुत सारे मसीह लोगों को मालूम नहीं आत्मिक लड़ाई कैसी लड़नी। पास्टर लोगों को भी अभी तक सीखना है कि आत्मिक लड़ाई कैसी करनी है। मुझे आत्मिक लड़ाई कैसी लड़नी है, मुझे कैसे आत्मिक लड़ाई को जीतना है मालूम नहीं, तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगा? इसलिए यीशु मसीह कहा, पहले सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। ये अर्जेंसी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु ने मुझे ये बात बताई, थोड़ी सी अर्जेंसी, पॉल जरा तू यहाँ पे बताना, इसीलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। मेरा जो संदेश था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो मैंने थोड़ा पोस्टपोन किया। दूसरे तिमोथी की पत्री, दूसरा अध्याय, तीसरे वचन से मैं आपको पढ़ना है। दूसरे तिमोथी दूसरा अध्याय तीसरे वचन से, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। सही है क्या नहीं? पौलुस तिमोथी को कहता है, तिमोथी तू कौन है? तुझे बहुत सारे नाम है, तू अभी विश्वासी है, मेरा आत्मिक बेटा है, तू प्रार्थना करने वाला है, सुसमाचार प्रचारक है, तू भक्ति करने वाला है, कलीसिया का सदस्य है, तू इवेंजलिस्ट है, तू पास्टर है, और उसके बहुत सारे नाम हमें दिए हैं। लेकिन जिम्मेदारी उसकी क्या थी? पौलुस कह रहा है तू आत्मिक योद्धा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आत्मिक योद्धा है। लाइट चली गई है। आत्मिक योद्धा है, और वो कहता है कि मसीह के यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हमें भर्ती करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, वो हमारा सबसे बड़ा कैप्टन, ब्रिगेडियर, वही सही ब्रिगेडियर है, वही कैप्टन है, वही क्या है, आर्मी का ऑफिसर है, वही आर्मी लीडर है, वही सब कुछ है हमारे लिए। वही क्या कर रहा है, उसके आर्मी में भर्ती करवा रहा है योद्धाओं को आत्मिक लड़ाई के लिए। चालू है कि नहीं भर्ती? यस यस चालू है।
प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए पौलुस कहता है, आमेन, शरीर के व्यायाम से अच्छा भक्ति का व्यायाम अच्छा है। शरीर के व्यायाम से अच्छा भक्ति का व्यायाम अच्छा है। आर्मी जो आत्मिक सेना है ना, उनकी उनकी उनके व्यायाम क्या है, उनकी कसरत क्या है? शरीर के कसरत से अच्छा भक्ति की कसरत अच्छी। पौलुस तिमोथी को कह रहा है। तो आत्मिक जो सेना है, हम परमेश्वर की आर्मी है, हम हमारी जो कसरत है वो क्या है? भक्ति। जितनी भक्ति करोगे, जितनी आराधना करोगे, जितनी परमेश्वर की स्तुति करोगे, जितने परमेश्वर की महिमा करोगे, उतनी ही आपको ताकत और बल मिलेगा। प्रेज लॉर्ड जीसस, आमेन। लेकिन आज हमें शरीर के कसरत से भक्ति की कसरत करनी है। शरीर की कसरत जरूर करो। डायबिटीज है और बीपी है और बहुत सारी परेशानी है, उसके लिए लोग चलते हैं, वॉकिंग में जाते हैं, दौड़ते हैं, घूमने जाते हैं, शरीर की कसरत। लेकिन आत्मिक कसरत भक्ति है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्यार से की हुई भक्ति। तो यहाँ पे तिमोथी को कहता है, तू एक योद्धा है, लड़ाई में तुझे उतरा है, तो क्या कर, मेरे साथ दुख उठा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और भर्ती करने वाले के लिए प्रसन्न कर। हमें किसको प्रसन्न करना है? हमारे कैप्टन को प्रसन्न करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा को। कैप्टन कौन है? यीशु मसीह का हमें प्रसन्न करना है, हमें जीवन से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जब एक आत्मा को आप जीतते हो, किसी नफरत वाले को जीतते हो, किसी व्यक्ति को, आत्माओं को आप परमेश्वर के राज्य में भर्ती करवाते हो, तो प्रसन्नता किसको मिलती है? यीशु मसीह को प्रसन्नता मिल जाती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसको खुशी हो जाती है। आमेन। मेरे सैनिक ने बड़ा काम किया आज। मेरे प्यारे भाई, इसीलिए कलीसिया 3:17 में ऐसा लिखा है, आप बातों से, करने से, विचार से जो भी करोगे, यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के महिमा के लिए करो। हम जो भी करेंगे प्रभु पिता महिमा के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये हमारी आत्मिक लड़ाई शरीर की लड़ाई नहीं। शरीर में है, लेकिन हमारे हथियार भी शरीर के नहीं है। हर एक भावनाओं को, हर एक बुरे विचारों को ढा देने वाली ताकत हमारे अंदर है। वो आत्मिक शस्त्र हमारे पास होना चाहिए। सबसे बड़ा शस्त्र है प्रेम का शस्त्र, जो नफरत को खत्म करता है। यीशु मसीह की लड़ाई बुराई से थी, असत्य के साथ थी। प्रेज द लॉर्ड। लालसा, वासना, क्रोध, इसके साथ थी। और प्रभु यीशु मसीह ने वो लड़ाई जीत ली। यीशु मसीह ने कभी भी गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। क्रोध का बोलने से, क्रोध करने का मतलब है किसी का बदला लेने के लिए किया हुआ क्रोध, उसको क्रोध बोलते हैं। भलाई के लिए किया हुआ क्रोध, जैसे कि एक पिता अपने बच्चे के गलती के वजह से उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करता है, तो वो गुस्सा उसको नाश करने के नहीं होता है, उसको बचाने के लिए होता है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए होता है, उसके भलाई के लिए होता है। वो पाप नहीं होता है। लेकिन वो गुस्सा अगर किसी को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो वो पाप है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा ही क्रोध नहीं किया। नाश करने वाला क्रोध नहीं किया, समझाने वाला क्रोध किया, सुधारने वाला क्रोध किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही है गलत है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, मंदिर में जाके उसने कोड़ा बनाया और लोगों को हटाया। वो किसके लिए था? परमेश्वर के मंदिर के लिए, भलाई के लिए किया था। प्रार्थना का मंदिर बनना चाहिए। आप लोगों ने इसको चोरों की गुफा बना दी, इसीलिए उसने थोड़ा क्रोध किया। वो नाश के लिए नहीं था। उनको समझना चाहिए परमेश्वर का मंदिर है, आपको परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, ये बाजार नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्रोध, उनको नाश करने के लिए नहीं। जो नाश होने वाले थे, उनको नाश से बचाने के लिए किया था। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्रोध के विरोध में हमारी लड़ाई है। अब क्रोध को अगर शांत करना है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्रोध के विरोध में क्या है? क्रोध के विरोध में प्रेम। शस्त्र कौन सा है हमारे पास? प्रेम है। हाँ, नम्रता है, शांति है, शांति।
क्रोध को हमारे पास सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? शांति का है। नफरत को हराना है तो हमारे पास शस्त्र है प्रेम का है ना? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। असत्य को हराना है, हमारे पास शस्त्र है, सत्य का शस्त्र है, सच्चाई का शस्त्र है। आमीन। विचार को हराना है तो हमारे पास कौन सा शस्त्र है? बोलो कौन सा शस्त्र है? विचार को हराना है तो कौन सा शस्त्र है? प्रेम। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलना। गलती 5:16, देह लालसा को पूरा न करो, इसलिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलो। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलना, ये हमारे पास शस्त्र है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। गाली गलौज एक इसको हराना है, गाली गलौज इसको हराना है तो हमारे पास एक शस्त्र है। कौन सी? हमारे जबान से निकलने वाले मिठास, नमकीन बातें, अच्छी बातें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। है क्या नहीं? यस हाँ? यस। जी। प्रेज़ द लॉर्ड मीठी जीसस। मीठी बात। पौलुस कहता है तुम्हारे जबान से ऐसी कोई भी गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। हमारे जबान से मीठी बातें, हमारे बात सुन के लोगों को अच्छा लगना चाहिए, हमारे बातों से उन लोगों को खुशी आनी चाहिए, हमारे बातों से उन लोगों के दिलों में हालेलुया अच्छा लगना चाहिए। ये मिठास। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। है क्या नहीं? जलन Yes, yes. जलन में एक सेना है, उसको हमें अगर जीतना है जलन को, तो हमारे पास कौन सा शस्त्र है? हाँ? जलन को अगर रोकना है तो हमारे पास कौन सा शस्त्र है? प्रेम का। प्रेम का। हाँ, सब तरफ प्रेम ही आ रहा है, लेकिन हर एक शस्त्र के लिए, हर एक इसके लिए एक एक शस्त्र हमारे पास दिया है। यही तो मसीह लोगों को सीखना है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जलन कब होती है? हाँ? बोलो ना। जब एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। हाँ, तुलनात्मक जब विचार आ जाते हैं, या फिर किसी का अच्छा हो गया तो इसको अच्छा नहीं लगता, रे उसका क्यों अच्छा हो गया, उसको कुछ बड़ा मिल गया तो उसको क्यों बड़ा मिल गया, जलन होती है। तो जलन के विरोध में जो हमारे पास शस्त्र है वो क्या है मालूम है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हाँ, शाबाश की, उत्साह करना, एनकरेजमेंट करना। किसी का अच्छा हो गया, भाई हो गया अच्छा, तेरा अच्छा हो गया, और अच्छा हो जाए तेरा, बहुत अच्छा हो गया तेरा, अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छी खुशी हो गई। दूसरे के खुशी में खुशी मनाना, दूसरे अच्छाई में अच्छाई मनाना, दूसरे की भलाई में भलाई समझना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वही तो है हमारे जीवन। यस हालेलुया। ये अर्जेंसी है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। हम सिर्फ प्रेम कह रहे हैं, लेकिन प्रेम के अंदर प्रेम सार्वभौम है, और प्रेम के अंदर बहुत सारे ऐसे शस्त्र हैं, उसके विभाग हैं प्रेम के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम कभी दया भी करता है, प्रेम करुणा भी करता है। जहां करुणा करनी है वहां पे करुणा करो, जहां दया करनी है वहां पे दया करो, जहां सच बोलना है वहां पे सच बोलो, जहां शांति रखनी है वहां पे शांति करो। यीशु मसीह बस शांति करने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जहां सहनशीलता रखनी है वहां सहनशीलता दिखाओ। ये हमारे पास मसीह लोगों के पास दिए आत्मिक शस्त्र है, उसको इस्तेमाल करना सीखो, अपने पास लेके चलो। अपने जीवन का जो क्या बोलते है छाता है, अपने जीवन का जो है जो छाता है, जो वो भरा पड़ा होना चाहिए इस आत्मिक शस्त्र से। अभी आप क्या कर सकते हो? दुनिया में प्रेम और भाईचारा को निर्माण कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करके अपने आप को समर्पण करेंगे। ये संदेश भी अधूरा है मेरा,
क्योंकि जब भी जो विषय आता है तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं मिलती है। मैं एक विषय को पकड़ के रखता हूँ तो उसको मैं जरूर लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। समझ में आया क्या हमारी लड़ाई किसके साथ है और यीशु मसीह की लड़ाई किसके साथ थी? तो हमें समझना है, खुद लोगों को भी समझाना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, दुनिया में परमेश्वर का राज को बढ़ा सकते हैं और सुसमाचार प्रचार को आगे लेके जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस।